गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 2nd ऑफ फरवरी 2022 और डे है वेंसडे। तो आज की जो जीके की वीडियो है वो जो थोड़ी सी लेट हो गई। चलिए कोई बात नहीं। आज के जो जीके के क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द पोलर बियर इज अ नेटिव ऑफ विच ऑफ दिस रीजन। तो ये पूछ रहा है कि पोलर बियर जो ध्रुवीय भालू होते हैं, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो वो ज्यादातर किस रीजन में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आर्कटिक रीजन। तो ये जो वो ज्यादातर आर्कटिक महाद्वीप पर जो वो पाए जाते हैं। ठीक है, देखने में जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षित जो वो ये होते हैं। ज्यादातर ये जो वो मांसाहारी जीव होते हैं, मतलब कि ज्यादातर मांस खाते हैं। इनका अगर वेट की बात करें तो ये इनका जो एवरेज वेट है वो जो वो लगभग 400 से 500 केजी तक होता है। ठीक है, मैंने जब सर्च किया तो यहाँ पे जो वो मैक्सिमम वेट जो वो एक प्रकार से मेजर किया गया था वो जो वो 1000 था। 1000 केजी बहुत होता है। ठीक है, तो ज्यादातर मतलब कि 95% जो पोलर बियर है वो जो वो आर्कटिक महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आर्कटिक। ठीक है, वैसे बहुत सारे बच्चों ने जो वो आंसर जो वो बता दिए थे पहले ही। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ी सी और तो इनका एक इंटरनेशनल पोलर बियर डे भी मनाया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे 27th फरवरी को जो वो इंटरनेशनल पोलर बियर डे जो वो मनाया जाता है। मतलब इनके सम्मान के लिए जो वो ये दिन मनाया जाता है। इनकी जो फर होती है वो जो वो काफी मोटी होती है। मतलब कि इनकी जो चमड़ी होती है बाहर वाली, ठीक है, वो जो वो वसा की एक बहुत मोटी परत होती है। ठीक है, तभी तो वो ठंड में रह पाते हैं, ठंड से जो वो बचाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्कटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है विच ऑफ दिस इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक है, तो ये है शक कैलेंडर। ठीक है, तो इसके बारे में जो आप याद रखिए, शक कैलेंडर। शक संवत जो वो जिसको आप हिंदी में जो बोलते हैं। अगर बोला जाए कि वो जो जैसे हम लोग जो बोलते हैं कि आजकल चला है 2022, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें से जो वो आपको 78 जो वो माइनस करना पड़ेगा। तो आजकल जो चला है जैसे इसको 78 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1944। तो 1944 जो वो आजकल चला हुआ है, इसमें भी 12 महीने होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आहाड़, ठीक है, श्रावण, ऐसे जो वो चलता है। ठीक है, इसमें भी जैसे लीप ईयर होता है तो इसमें भी चैत्र जो वो 31 डेज का होता है। ठीक है, अगर लीप ईयर ना हो तो वो जो फर्स्ट डे जो वो 30 डेज का होता है। कुछ इस तरह से ही ये चलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा शक कैलेंडर। ठीक है, शक संवत जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि हु वाज हेडिंग द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971। तो आपको बताया कि 1971 में जब वो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, काफी खतरनाक युद्ध हुआ था और बांग्लादेश को जो वो हमने आजाद करवाया था। ठीक है, 1947 में क्या हुआ, देखिए 1947 में जो पाकिस्तान जो वो एक अलग कंट्री बन गया। तो बीच में जो वो इंडिया है, एक जो वो पाकिस्तान इस साइड है और एक पाकिस्तान इस साइड था थोड़ा-सा। ठीक है, जो जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं, आज जो वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो वो जो वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था और एक जो आजकल जहाँ पे पाकिस्तान है वो जो वो वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो हमने जो वो 1971 में जो वो उसको आज़ाद करा दिया। किसको? जो वेस्ट पाकिस्तान था, उसका जो वो बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो उसको हमने आज़ाद करवाया था। उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी, वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, ये पूछा है कि उस टाइम जो इंडियन आर्मी को हेड करने वाले थे। ठीक है, इंडियन आर्मी को कंट्रोल करने वाले जो भी जनरल फील्ड मार्शल थे, ठीक है, वो जो वो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जो वो डी हो जाएगा, सैम मानेकशॉ। ठीक है, तो ये थे उस टाइम जो वो जनरल फील्ड मार्शल। ठीक है, तो इनको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1971 वॉर में जो वो कौन थे? सैम मानेकशॉ। तो हम अगर 71 1971 की बात करें, तो आपको बताया कि 1947 में जो वो एक ईस्ट पाकिस्तान था, एक जो वो वेस्ट पाकिस्तान था। फिर जो वो क्या हुआ कि उनके बीच में जो वो आपस में नहीं बनती थी। ठीक है, 1970 में जो वो इलेक्शन हुआ तो जो भी ईस्ट पाकिस्तान के जो भी शेख मुजीबुर रहमान थे, ठीक है? वो जो वो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान था वो नहीं चाहता था कि यहाँ का जो वो प्रधानमंत्री बने। तो इनको जो वो गिरफ्तार कर लिया गया और कई बहुत जुल्म जो वो इनके ऊपर कर लिए गए। ठीक है? बहुत जुल्म किए गए, कई लोगों की जान चली गई, बलात्कार किए गए, काफ़ी ज़्यादा जुल्म जो वो किए गए। लोग जो वो यहाँ से जो आजकल जो वो बांग्लादेश से यहाँ से जो भागकर इंडिया में आने लगे। जैसे इंडिया में आने लगे तो जो वो इंदिरा गांधी ने बोला कि मानेकशॉ को बोला कि जो वो हम जो वो इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकते, तो जो वो पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए। ठीक है? तो मानेक शॉ ने बोला था कि अप्रैल का शायद महीना था, ठीक है? अप्रैल में बोला था कि अप्रैल का महीना है, अभी जो वो हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि अप्रैल में क्या होता है कि बाढ़ आती है तो हमें जो वो चाइना से भी लड़ना पड़ेगा, तीनों साइड से जो वो हमला जो वो हमें सहन करना पड़ेगा। तो फिर जो वो हमने सोचा कि जब नवंबर-दिसंबर में जो वो लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है? युद्ध करेंगे। तो फिर क्या हुआ 1971 में ही, ठीक है? तो 3 दिसंबर की बात है, आप याद रखिए 3 दिसंबर से लेकर के जो वो 16 दिसंबर तक जो वो युद्ध चला था। 3 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर तक। तो 3 दिसंबर को जो वो पाकिस्तान ने खुद ही जो वो हमला कर दिया। तो हम तो सोच ही रहे थे वैसे भी कि हमने युद्ध करना है तो पाकिस्तान ने शुरुआत कर ही ली, ठीक है? तो उसने जो वो हमला कर दिया, जैसे हमारे जो भी जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, पठानकोट है, तो वहाँ पे जो वो उसने हमला कर दिया। तो भारत तो इंतज़ार कर ही रहा था कि कब जो वो हम शुरुआत करें, तो पाकिस्तान ने शुरुआत कर ही दी, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ कि हमारा जो एक आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि आईएनएस विक्रांत जो हमारा
ठीक है, जहाज़ था, ठीक है? वो जो उसके ऊपर से जो वो लड़ाकू जहाज़ जो वो उड़ते थे, उसको जो वो हमने जो वो बंगाल की खाड़ी में जो वो रखा था, ठीक है? जहाँ से जो वो लड़ाकू जहाज़ उड़ते थे। अब पाकिस्तान जो वो यहाँ से अपनी पनडुब्बी भेजता है, ठीक है? पीएनएस गाजी, ठीक है? पनडुब्बी भेजता है जिसको कि साइलेंट किलर भी बोलते हैं, ठीक है? जो कि अमेरिका से उसने जो वो लाया था, ठीक है? तो वो आया यहाँ पे फिर जब वो इसको तो मार नहीं पाया लेकिन हमारा जो भी आईएनएस राजपूत था उसने जो वो इस पनडुब्बी को मार के गिरा दिया, ठीक है? अब अमेरिका से लाया था तो अमेरिका भी साथ में आ गया पाकिस्तान के, तो अमेरिका और पाकिस्तान और ब्रिटेन एक साथ जो वो खड़े हो गए थे, ठीक है? तीनों इंडिया के खिलाफ खड़े हुए थे। तो हमने भी जो वो रूस के साथ जो वो एक समझौता किया था कि हमारे साथ जो वो कोई अगर लड़ने आए तो आप भी हमारा साथ दीजिए, तो वैसा ही हुआ, तो रूस ने हमारा साथ दिया, ठीक है? तो रूस भी जो वो अपना 40वां बेड़ा जो वो भेज दिया उसने। मतलब कि उसने भी अपने पनडुब्बी भेज दी या परमाणु बम के साथ जो वो अपने जहाज़ वो भेज दिए, ठीक है? अमेरिका ने भी अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था लेकिन अमेरिका से कुछ नहीं हुआ जब रूस का जो वो 40वां बेड़ा वहाँ पे था, ठीक है? तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने जो वो बांग्लादेश को जो वो आज़ाद करवा दिया, ठीक है? तो ब्रिटेन भी हमारे वहाँ पे जो वो इस टाइम खिलाफ था। ब्रिटेन, अमेरिका और पाकिस्तान एक साइड में हमारे खिलाफ में खड़े हुए थे। लेकिन रूस ने जो वो हमारा साथ दिया था, तो इस बात को जो वो हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। रूस एक हमारा बहुत ही अच्छा मित्र पहले से ही रहा है, आज भी है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सैम मानेकशॉ, ठीक है? तो ये जो वो इंडियन आर्मी को जो वो मतलब कि उस टाइम जो वो कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है? तो ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।